डॉक्टर साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? फौज की जानिब से आज वाज़ेह तौर पर ये लाइन ड्रॉ की गई है कि सियासत से अदम मुदाखलत का फैसला किया गया। आप क्या समझते हैं जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, उस पे ये फैसला कितना खुश आइंद है फौज की जानिब से? नहीं, ये फैसला तो बहुत इससे कबल आ जाना चाहिए था। इसमें कुछ बहुत देर कर दी इस फैसले के आने में, क्योंकि आप देखें कि मार्च से लेके अब तक जो जितनी चीमा गोइयाँ चल रही थीं और जितनी तज़ब्ज़ब का इस कौम के बेशतर अफराद शिकार थे, और जिसकी वजह से हमारी मईशत को और हमारी अपनी साख को बैरून दुनिया में नुकसान पहुंचता रहा है। और मेरे साख से मेरी मुराद तो वो तो आपने खुद अभी जो दोनों हमारे जर्नल हैं उन्होंने इस चीज़ का जिक्र कर दिया कि हमारे इस मामले में, साइफर के मामले में हमें किस तरीके से क्या बोला गया, वो सारा बता दिया गया है उसमें। उसके कंटेंट से हटकर अगर इसके मजीद इसकी गहराई में जाया जाए तो जिस अंदाज में और जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है दोनों जर्नलों की तरफ से, उसको आप बॉडी लैंग्वेज भी और जो कंटेंट्स हैं उसको भी अगर दोनों को हम उसका जायजा लें और तजिया करें तो ये महसूस होता है कि बिल्कुल बात उनके जो है सर से ऊपर पानी चला गया था। तो उन्होंने सोचा दो ही रास्ते अब निकलते थे उनके लिए। एक रास्ता तो ये था जो पहले हमारे मुल्क में होता रहा है कि जिस तरीके से पहले जमहूरी हुकूमतों को गिरा के और मुदाखलत करके किस तरीके से किया गया, क्योंकि वो ऑप्शन अप्लाई करने के लिए जो सरबराहान है फौज के वो तैयार नहीं थे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें जियो पॉलिटिकल अंसर भी शामिल है, उसमें मुल्की हालात भी शामिल हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा रास्ता ये था कि इस मुल्क के वासियों के, इस मुल्क में रहने वालों को कोई तो वाज़ेह पिक्चर मिले, और उस वाज़ेह पिक्चर को सामने पेश करने के लिए ये एक इंतहाई अहम कदम उठाया। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि फौज में हर चीज़ बर्दाश्त की जा सकती है, बहुत सारी गलतियों को बर्दाश्त किया जा सकता है, बहुत सारी कोताहियों को बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन अगर फौज के अब सिपाही को या फौज के जूनियर कमीशन अफसर को या फौज के कमीशन अफसर को, लेफ्टिनेंट से लेके और जनरल तक, किसी को आप गद्दार कह दें तो वो साथ में बंदूक है तो वो चला देगा। इस लिहाज से वो उनके लिए बिल्कुल उनके जिस्म में करंट सा लग सकता है, और ये करंट पता नहीं कितने दिनों से फौज बर्दाश्त कर रही है। सोशल मीडिया देखें, कैंपेन चले देखें इस पर, तो उस लिहाज से जो डीजी कहता था कि जी मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आना चाहता हूँ, मुझे कोई था, और ऐसे ही होना चाहिए इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान का। लेकिन आज किस मजबूरी के तहत और किस जरूरत के तहत और किस अहमियत के तहत उसको आना पड़ा, और जिस अंदाज में और जिस जेस्चर्स के साथ, जिस एक्सप्रेशंस के साथ जो बयानात किए गए, इसको एक चीज और मैं आपको बताता चलूं जो फौज की एक अंदरूनी बात है जो कि सीक्रेट नहीं है, और मेरा कुछ तजर्बा रहा है इस मामले में। फौज में एक हर महीने एक पल्स रिपोर्ट जाती है हर बटालियन से, यानी सैकड़ों बटालियन है, उसमें से पल्स रिपोर्ट जाती है जिसको कहते हैं MSIR, जिसको कहते हैं मंथली सिक्योरिटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट। उसमें होता क्या है, उसमें ये जितनी गुफ्तगू हम टीवी पर करते रहे हैं या जितनी गुफ्तगू सोशल मीडिया पर आती रही है, और उसको वो कनेक्ट करते हैं कि ट्रुप्स का, यानी उनके जो फौज है उसका उसमें पल्स फीलिंग क्या है, और उनको इजाजत होती है कि खुल के बात करें। जब वो बटालियंस में दरबार सीओ किया करते हैं, दरबार से मुराद जो एक खुली कचहरी किया करते हैं, तो उसके बाद उसमें जब उनको फीडबैक मिलता है उसको लिखकर, और वो कहीं बीच में नहीं जाता है कि ब्रिगेड में जाए या डिवीजन में जाए या कोर, वो सीधा GHQ में लिख के जाया जाता है। तो पल्स फीलिंग को देखा जाता है, और जो आजकल पल्स फीलिंग आ रही होंगी, मुझे यकीन है कि इतनी दिल दहलाने वाली जनरलों के लिए और सरबराहान के लिए होगी जो फीलिंग सिपाह की है, और फौज कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। और DG ने आज इसको बिल्कुल बरमला कह दिया कि मैं इसलिए आया हूँ कि जो मैं अपनी सिपाह को इस कर्म में, यानी अल्फाज इससे मिलते जुलते नहीं देख सकता, और फौज को आप सब कुछ जो गलती कर सकती है, लेकिन उसको गद्दारी या कंस्पिरेसी के मामले में आपको जी बिल्कुल ऐसा है। इमरान खान कल से लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। लॉन्ग मार्च का आगाज लाहौर से होगा और वो खुद इसकी क़यादत करेंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां तो मुकम्मल कर ली गई हैं। आज
कुछ देर पहले उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उनका एक बड़ा यूटर्न देखने में आया है। वैसे तो उन्होंने बहुत से यूटर्न लिए हैं, लेकिन अभी जो पैगाम सामने आया है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि हकीकी आज़ादी की तहरीक का मकसद हुकूमत गिराना है या सियासी मकसद हासिल करना नहीं है, बल्कि उसका मकसद हकीकी आज़ादी हासिल करना है ताकि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर हो। इसी हवाले से हमारा सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च से पहले चंद घंटे पहले इमरान खान का ये बड़ा यूटर्न, आखिर इसकी वजह क्या है? डॉक्टर जमील साहब, आपकी राय लेना चाहूंगी। सबसे पहले आप क्या समझते हैं? ये बहुत बड़ा यूटर्न है। पहले कहा जा रहा था हुकूमत गिराने के लिए है, हकीकी आज़ादी मार्च है, अब ये कहा जा रहा है इसके मकासद तो कुछ और है। नहीं, देखिए, अहदाफ तो हुकूमत गिराना का कम नजर आता है। अहदाफ तो मुख्तलिफ थे और ज्यादा जो रस्सा कशी हो गई थी वो इस्टेब्लिशमेंट से हो गई थी इमरान खान की, और जिसका कि आज बड़ा नुमाया इजहार किया गया हमारे ISPR के और ISI के सरबराहों की तरफ से। तो अब तो बात जो हम वैसे इशारों में डिस्कस किया करते थे, आज खुद वो मंजर-ए-आम पर आ गई है और बड़े वाज़ेह अल्फाज में आ गई है। तो यू टर्न जो आज आप समझ रहे हैं यू टर्न, उसमें इसके इशारे पहले भी मिल रहे थे कि इस किस्म की बात आगे चल के इमरान खान कर सकते हैं। और पहले सिर्फ हुकूमत की बात कर रहे थे, लेकिन पसे पर्दा कुछ और बात थी। आज उन्होंने जिक्र कर दिया, और उसके पीछे भी बात यही है कि जो नैरेटिव एक बिल्ड किया है, जिस नैरेटिव के तहत उन्हें मोबिलाइजेशन में थोड़ी ज्यादा सहूलत हो रही है, उस नैरेटिव को मध्यम अंदाज में तो पेश कर सकते हैं, उस नैरेटिव को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली मकसद क्या है इसका? मकसद इसका क्या है कि हम पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। तो फिर तो वो अभी तक कायम है ना, अपने साइफर वाले जो नैरेटिव था उस पर इसका मतलब कायम है कि बाहर से हो रही हैं। इसका मतलब तो कायम है कि अमेरिका के इंटरफेरेंस से जो कहते रहे हैं इमरान खान साहब कि उसकी वजह से ये हुकूमत लाई गई। और आज उसकी आपने वाज़ेह मिसाल भी देख ली कि कहा गया है आर्मी की तरफ से, दोनों अपने अपने इदारों के सरबराहान की तरफ से ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि मार्च में कहा गया आर्मी चीफ को कि ये आप एक्सटेंशन ले लें, और वो उस वक्त कहा गया जबकि नो कॉन्फिडेंस मूव बिल्कुल अपने उरूज पर थी और आ रही थी। तो उससे भी जाहिर होता है, और बाकी चीजें तो गुफ्तगू हो चुकी हैं कि दिन की रोशनी में क्या बात होती थी और रात के अंधेरों में किस तरह मिला जाता था। वो तमाम चीजें, जब वो तमाम मामला कामयाब नहीं हो सके तो वो नैरेटिव जो है उसको अभी किसी और अल्फाज में पेश कर दिया गया है कि ये जो फैसले हो रहे हैं वो इसके पीछे जाहिर सपोर्ट जिनको इल्जाम लग देते रहे हैं, उनको इल्जाम किसको देते रहे हैं? साइफर के मामले में, क्योंकि इस यू टर्न का ज्यादा ताल्लुक यही है उसी नैरेटिव से जिस नैरेटिव को कि फॉरेन इंटरफेरेंस से ये हुकूमत लाई गई है, और फॉरेन इंटरफेरेंस के लिए में वो एस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल करते रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बयान यू टर्न। अब रहा सवाल कि लॉन्ग मार्च, कल का लॉन्ग मार्च फैसल वाडा ने इस मामले में काफी तफसील से बताया, और उनकी आंखों में तो नजर आ रहा है और उनकी नजरिए के मुताबिक तो उनको जनाजे नजर आ रहे हैं, उनको खून रेजी नजर आ रही है, उनको इम्पोर्टेंट लोगों की असैसिनेशन नजर आ रही है। ये फैसल वाडे की तरफ से बात हो रही है। तो वो उस लिहाज से देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर निकलते हैं, तो उसमें अफरा तफरी फैल सकती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, आपकी हवाले से क्या राय है? जी देखिए ना, अभी फौज बार बार कह रही है और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम अपना दामन बचाना चाहते हैं सियासत के मामले से। हमें एक मिसाल दे दी जाए कि मार्च से लेके अब तक अगर कहीं कोई मुदाखलत हुई है, इसका मतलब ये है कि पहले यकीनन हम भी जानते हैं, फौज भी जानती है कि पहले इसको मुदाखलत करनी पड़ती थी या मुदाखलत होती थी, या हमारे सियासतदान घर से बुला के मुदाखलत करवाते थे एक दूसरे के खिलाफ, और वो सिलसिला मैं समझता हूँ कि रुका नहीं है। अब भी वो कोशिश जारी रहेगी सियासतदानों की। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, टाइम कम है, लेकिन अब क्योंकि फौज ने ये फैसला कर लिया है तो इतनी आसानी से रिवर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर